अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद वक़ार अहमद न्यूज़18 तेलंगाना हैदराबाद से। नलगोंडा प्रिंसिपल कत्ल वाक़या, पैसों के लिए तलबा ने ही ली जान, नोटों पर खून के धब्बों ने खोल दी तलबा की पोल। रियासत तेलंगाना में सनसनी पैदा करने वाले नलगोंडा जिले के कुंडापल्ली मंडल के मरकज में वाक़ नागार्जुन पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल के रूपा रेड्डी के कत्ल के मामले में हैरानकुन हक़ाइक़ सामने आए हैं। पुलिस की इब्तदाई तहक़ीक़ात के मुताबिक रूपा रेड्डी के स्कूल में 10वीं जमात में पढ़ने वाले दो तालिबे इल्मों ने ही इन्हें कत्ल किया। पुलिस को मालूम हुआ कि दोनों ने पैसों के लिए ये कत्ल किया। फिलहाल दोनों को हिरासत में लेकर पूछगुछ जारी है। 11 अगस्त को कुंडापल्ली मंडल के अलग अलग टांडों से ताल्लुक़ रखने वाले दो तालिबे इल्मों मास्क और हुडी पहनकर रूपा रेड्डी के घर पहुंचे। इनमें से एक तालिबे इल्म घर के अंदर गया और पैसे देने का मुतालिबा करते हुए इन्हें धमकाने लगा, लेकिन रूपा रेड्डी ने मुज़ाहिमत की। इस दौरान तालिबे इल्म का मास्क उतर गया और रूपा रेड्डी ने इसे पहचान कर शोर मचाया। अपनी शनाख्त ज़ाहिर होने के खौफ से तालिबे इल्म ने अपने साथ लाई हुई चाकू से रूपा रेड्डी पर लगातार 27 बार वार करके इन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इसके बाद वो घर में मौजूद 2,20,000 रुपये लेकर फरार हो गया और बाहर मौजूद तालिबे इल्म को 40,000 रुपये दिए थे। पुलिस की तहकीकात में मालूम हुआ कि दोनों तालिबे इल्म चोरी की वारदातें अंजाम दिया करते थे और अय्याशी के आदी हो चुके थे। पूछगछ के दौरान पुलिस ने एक तालिबे इल्म के पास से 1,60,000 रुपये नकद रकम बरामद किए। पुलिस ने रकम पर खून के धब्बे भी देखे। जब इन धब्बों के बारे में पूछा गया तो दोनों तालिबे इल्मों ने आखिरकार सच्चाई का एतराफ़ कर लिया। इत्तलात के मुताबिक तफ्तीश के दौरान दोनों मुलजिमीन ने बताया कि वो वारदात अंजाम देने से तकरीबन 2 हफ्ते कबल इलाके के CCTV कैमरों का जायजा ले रहे थे और रूपा रेड्डी की नकल व हरकत पर गहरी नजर रखे हुए थे ताकि आसानी से स्कूल की जमाशुदा फीस हासिल की जा सके। मुलजिमिन के मुताबिक वारदात अंजाम देने के लिए एक तेज धार वाली चाकू खरीदी गई थी। मौका मिलते ही 11 अगस्त को दोनों मुलजिमिन रूपा रेड्डी के मकान पहुंचे। पिछले हिस्से से एक मुलजिम दाखिल हुआ जबकि दूसरा मुलजिम मकान के बाहर निगरानी कर रहा था। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि मकतूला के मकान के पिछले हिस्से में CCTV कैमरा मौजूद नहीं था, इसलिए मुलजिमिन ने मकान के पिछले हिस्से से मकान में दाखिल होने का इंतखाब किया था। इसी दौरान मकतूला रूपा रेड्डी शाम 5:18 को अपने मकान पहुंची थी। बाद-ए-अज़ा ये संगीन कत्ल की वारदात पेश आई थी। इस केस में अहम पेशरफ्त इस वक्त हुई जब चोरी की रकम से कुछ रकम लेकर एक मुलजिम खरीदी के लिए दुकान पर गया। बताया जाता है कि दुकानदार की नजर नोटों पर मौजूद खून के धब्बों पर पड़ी। दुकानदार को शुबा होने पर इसने पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस ने इत्तला को तहकीकात में शामिल करते हुए तालिबे इल्म से पूछताछ की, जिस पर दूसरे मुस्लिम तालिबे इल्म के किरदार का पता चला और तमाम हक़ाइक़ सामने आ गए। इस वाक़े ने वालिदैन, असातिज़ा और तालीमी इदारों के लिए भी कई अहम सवालात खड़ा कर दिए हैं। कम उम्र तलबा का इस तरह संगीन जुर्म में मुलविस होना एक इंतहाई तशवीशनाक मामला है। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों की रोजमर्रा सरगर्मियों, दोस्तों, खर्च करने की आदत और स्कूल से मुतल्लिक मालूमात पर मुनासिब तवज्जो दें। बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा नकद रकम देने के बजाय उनकी ज़रूरियात को वालिदैन खुद पूरा करें और इन्हें रकम के दुरुस्त इस्तेमाल और माली जिम्मेदारी के बारे में समझाएं। इस तरह स्कूल इंतजामिया को भी तलबा के रवैये, गैर ज़रूरी अखराजात और मुश्तबा सरगर्मियों पर नजर रखने के साथ साथ बच्चों की काउंसलिंग और अखलाकी तरबियत पर तवज्जो देनी चाहिए। सिर्फ स्कूल में कैंटीन या बच्चों को रकम देने को जराइम की वाहिद वजह करार देना दुरुस्त नहीं, क्योंकि ऐसे वाक़यात के पीछे कई समाजी, खानदानी और नफ्सियाती अवामिल हो सकते हैं। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों के साथ दोस्ताना अंदाज में बातचीत करें और इनकी ज़रूरियात और मसाइल को समझें और अगर बच्चे के रवैये में अचानक कोई गैर मामूली तब्दीली नजर आए तो इसे संजीदगी से लें। नलगोंडे का ये वाक़या एक बार फिर इस बात की अहमियत को उजागर करता है कि बच्चों की तालीम के साथ इनकी अखलाकी तरबियत, सही रहनुमाई और वालिदैन की निगरानी भी इंतहाई ज़रूरी है। स्पेशल टीम्स अन्नी కూడా ఫారెన్సిక్ ఎవిడెన్స్, టెక్నికల్ ఎవిడెన్స్, ప్రాబబుల్ సస్పెక్ట్స్, ఎనీ ప్రాపర్టీ అఫెండర్స్ వేరే రాష్ట్రాలకు వెళ్ళి లేకపోతే ఏదైనా సైకోలు లేకపోతే పాత నేరస్తులు వీళ్ళందరూ ఎవరైనా ఉన్నారా అని చెప్పేసి ఈ 5 ప్రత్యేక బృందాలు